आई होप आप सब ठीक होंगे, सेफ होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल कायनात खान। अपने चैनल में आप सबको खुशामदीद करती हूँ। तो मैं आज लाई आपके लिए एक नया मौजू और एक नया टॉपिक, मुस्बत सोच और अल्लाह ताला पर भरोसा। दोनों का बहुत ही जो है तालमेल है और बहुत ही एक दूसरे का गहरा ताल्लुक इन दोनों जो है बातों का। तो मैं उसी के बारे में आज आप लोगों से बात करूँगी। तो देखिए, आज के माशरे में यानी आज के जो दौर है उसमें मुस्बत सोच बहुत कम लोगों की मुझे नज़र आती है, या बहुत कम लोग मुस्बत सोच रखते हैं। मुस्बत सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोच जो रखने वाले लोग हैं वो बहुत कम आपको नज़र आएंगे आज के दौर में। यानी आज के माशरे में बहुत कम लोग पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले होंगे। यानी आज के इतने फास्ट दौर में और इतने जो फैसिलिटीज़ वाला दौर है उसमें आपको पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। है ना, बहुत डिप्रेशन वाले लोग आपको मिलेंगे जो छोटी छोटी बातों पर डिप्रेशन करते, जो छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते और छोटी छोटी बातों पर ही उन्हें परेशानी लाक हो जाती है। हर मसले मसाइल को वो इतना सर पे सवार कर लेते हैं कि उन्हें डिप्रेशन हो जाता है। तो इसी डिप्रेशन के चलते उनका जो है फिर वो बीमारियों में मुसलसल घिरे रहते हैं। फिर उसका ये आलम होता है कि वो अपने मज़हब से उनका रुझान अपना शुरू हो जाता है, अपने मज़हब से दूर हो जाते हैं, अल्लाह ताला से उनके यकीन कम होना शुरू हो जाता है, उनका ईमान डगमगाना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ तक आ जाता है कि उनका ईमान ही ख़त्म हो जाता है कि वो इस हद तक डिप्रेशन में लाक हो जाते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि डिप्रेशन को मिटाने के लिए वो बहुत सारी अदवियात इस्तेमाल करते हैं। आप ये चीज़ आप लोग भी अच्छी तरीके से जानते होंगे कि कई लोग ऐसे भी आज के माशरे में कि लोग डिप्रेशन को मिटाने के लिए, डिप्रेशन को दूर होने के लिए, डिप्रेशन से ख़त्म करने के लिए, अंदर डिप्रेशन कि हम डिप्रेशन से दूर रहे तो वो अदवियात में भी अलग अलग दवाइयाँ खाते हैं। बहुत हाई जो मतलब हाई लेवल की गोलियाँ हैं, दवाइयाँ हैं जो खाते हैं, बाकायदा से इंजेक्शन्स भी लेते थे कि हमें सुकून मिले। मेरा ये मानना है, आपको डिप्रेशन किस चीज़ का है, किस चीज़ का इतना डिप्रेशन भाई। ये दुनिया में अगर आए हैं तो मसले मसाइल तो होंगे, आजमाइशें भी होती हैं, मुश्किलात भी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि छोटी छोटी बातों पर आप लोग डिप्रेस होना शुरू हो जाएं। छोटा सा प्रॉब्लम हो गया उस पर आप डिप्रेस्ड हो गए, घरेलू कुछ मामला हो गए उस पर आप डिप्रेस्ड हो गए। इवन इतने हद तक इस मामला आ जाते हैं कि लोग डिप्रेस्ड हो इस हद तक हो जाते हैं कि लोग कभी सुसाइड के उनके दिमाग में आ जाता है, सुसाइड करने का। कभी उनके दिमाग में कुछ अलग ही फितूर चला जाता है, तो कभी कुछ उनके दिमाग में बहुत सारे जो गलत गलत जो ख्यालात थे वो आने शुरू हो जाते थे, वहम उनको बहुत होना शुरू हो जाता है। तो मेरा ये मानना है जब एक मुसलमान दीन इस्लाम से वाबस्ता है, उसका इतना ईमान पुख्ता है, उसका यकीन इतना मजबूत है कि वो अल्लाह ताला पर यकीन रखे कि अल्लाह ताला मेरे इस मुसीबत में मेरा साथ देगा और एक दिन मुझे इस मुसीबत से बाहर भी निकालेगा, ये यकीन रखे। तो फिर डिप्रेशन को तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि किस चीज़ का डिप्रेशन है। कि हर चीज़ डिप्रेशन उन शख्स को होता है, वो उन शख्स को अपने परेशानी पर हावी ले लेते हैं जिन्हें अल्लाह पर भरोसा नहीं होता, जिन्हें अपने खुदा पर यकीन नहीं होता, जो अपने मज़हब को फॉलो नहीं करते, जो हमारे नबी की सीरत को पढ़ते ही नहीं, जो कुरान शरीफ पढ़ते नहीं है, उन्हें ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। कि उनकी अलामत होती है कि वो डिप्रेशन में दुनियावी चीज़ों को अपनाते हैं। अरे भाई, अब इस्लाम है, दीन इस्लाम किस लिए है? हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मज़हब में इतनी सारी चीज़ें डिप्रेशन से बाहर निकलने की मेन चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुरान किताब, हमारी कुरान मजीद, हमारा कुरान शरीफ जो हमारे अल्लाह ताला ने हमें दिया है बाकायदा तोहफे के रूप में, वो है। उसे पढ़िए, उनकी तिलावत कीजिए, तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ उसे पढ़िए तो आपको अंदाज़ा होगा आपको कितना अंदर से सुकून फील होगा। फिर डिप्रेशन, परेशानी ये सब दूर हो जाएंगे आपकी लाइफ में। डिप्रेशन का ये आलम हो जाता है कि आप खुदा से इतना दूर हो जाते हैं कि आप गलत गलत चीज़ों को अपनाना शुरू कर देते हैं, गलत गलत चीज़ों को फॉलो अप करना शुरू होते हैं, गलत गलत लोगों में बैठना शुरू कर देते हैं। तो ये आलम होना शुरू हो जाता है। जब आप अल्लाह पर यकीन ही नहीं रखेंगे तो फिर वो आपके मसले मसाइल कैसे हल करेगा? ये हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला जब आजमाइश देता है, मुश्किलात देता है, तो उससे हमें मुश्किलात से निकालता भी है। और वो तो आजमाइश उसी को ही डालता है ना जिसमें से पता हो कि मेरा बंदा इस आजमाइश पे खड़ा उतरेगा। वो अपने बंदे का इम्तिहान लेता है कि मेरा बंदा सिर्फ क्या वो आजमाइश पे खड़ा हो पाता है मेरी। क्योंकि वो जानता है कि बड़ी से बड़ी आजमाइश में भी जब वो अल्लाह ताला से बंदा अपना जुड़ा होता है
तो उसे पता होता है अपने बंदे को कि मेरा रब मेरे साथ है, वो हमेशा मुझे हर मुश्किलात से बाहर निकालेगा। चाहे बड़ी से बड़ी परेशानी हो, चाहे छोटी से छोटी बात हो, मुझे हर हालत में मेरा अल्लाह ताला मुझे उससे बाहर निकालेगा और मेरी मुश्किलात को हल करेगा। जब हम ये यकीन रखते हैं, हमारा ये अकीदा होता है, तो फिर हम डिप्रेशन जैसी चीज़ों से बाहर निकलते हैं। क्योंकि डिप्रेशन से आराम, डिप्रेशन वैसे कुछ होता नहीं है, ये आज के माशरे का कि भाई हमें इस चीज़ से डिप्रेशन हो गया, हमें इस चीज़ से परेशानी हो गई, इस छोटी छोटी बातों से परेशानी हो गई। जब आप नमाज बाकायदगी से पढ़ेंगे, कुरान शरीफ की तिलावत बाकायदगी से करेंगे, कुरान शरीफ को तर्जमे के साथ तफसीर के साथ पढ़ेंगे, मुझे नहीं लगता आपको कभी डिप्रेशन होगा। क्योंकि डिप्रेशन से निकलने के फिर आपको अद्वियात और दवाइयाँ, इंजेक्शंस इन्हें लेने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि नमाज से बढ़कर कोई सुकून नहीं आपको दे सकता। नमाज आपके अंदर भी सुकून पैदा करेगी, आपके अंदर रूहानियत पैदा करेगा, आपको फिजिकली भी फिट रखेगा, आपके माइंड को भी फिट रखेगा, आपके माइंड को रिफ्रेश रखेगा। जब हम कुरान शरीफ को फॉलो करेंगे और नमाज फॉलो करेंगे और हमारी नबी की सीरत को फॉलो करेंगे, तो ही फिर आपका जो अल्लाह ताला पे यकीन है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। जब तक आपका अल्लाह ताला पे यकीन ही मजबूत नहीं है, तो फिर आप इस तरह के डिप्रेशन के शिकार तो होते ही रहेंगे। 70% ऐसे इस माशरे में पाए जाते हैं लोग फिर इतना डिप्रेस होते कि उन्हें दवाइयों के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। नींद की गोली, उसकी दवाई, इंजेक्शन, ये वगैरह वगैरह ये सब। अरे भाई, जब आप अल्लाह को भूले हैं ना, तो आपको डिप्रेशन तो होगा ही ना। जब एक इंसान को पता होता है कि आजमाइशें ज़िंदगी में आती रहती हैं, खुशियाँ हर वक्त नहीं रहती, मुश्किलात, आजमाइशें, परेशानियाँ, ये सब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। ये हमारी ज़िंदगी में आती जाती रहती है। हज़ारों किसी की जॉब चली जाती है, किसी को घरेलू मसले मसाइल होते हैं, किसी को बीमारी होती है, वो हर तरह की परेशानी से जूझते रहते हैं। इसका मतलब ये कि हम डिप्रेस हो जाए, डिप्रेशन में मुब्तला हो जाओ, डिप्रेशन में इस कदर मुब्तला हो जाए कि हम गलत गलत चीज़ों में गिरना शुरू हो जाए और फिर हमारा अल्लाह पे यकीन भी ना हो। तो इस तरह हम डिप्रेशन से बाहर कैसे आएंगे? छोटी छोटी बात पे जब हम डिप्रेशन करना शुरू हो जाएंगे, तो फिर हम किस तरह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, किस तरह अपनी ज़िंदगी को आगे सही से ले जा पाएंगे, जब हम खुद ही इस चीज़ को मान ही नहीं रहे हैं, जिस चीज़ पे हमारा यकीन ही डगमगा रहा है कि हमारा अल्लाह हमारे साथ है, वो हमें हर मुश्किलात से बाहर निकालेगा। जब हमारा ईमान ही इतना मजबूत नहीं है, तो फिर आपको फिर गोलियाँ लेने की नौबत आ जाती है। जब आपका ईमान मजबूत होगा, जब अल्लाह ताला पे आपका पुख्ता यकीन होगा, अपने ईमान इतना यकीन होगा, ईमान इतना पुख्ता होगा कि अल्लाह ताला हमें हर मुश्किलात से बाहर निकालेगा, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करेगा, हमें हर परेशानी से बाहर निकालेगा। वो हमेशा हर हाल में अपने बंदे के साथ रहता है। तब जाके हम परेशानी से बाहर निकलते हैं, तब जाके हमें आजमाइशों से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो अल्लाह ताला अपने बंदे को उस परेशानी से बाहर निकालता है, और उस परेशानी में भी हमारे भी कहीं ना कहीं फ़ायदा भी होता है। हमारे दिल तन में कुछ ना कुछ हमारे लिए फ़ायदा ही सोचा होता है। आजमाइश में भी जब अल्लाह अपने बंदों को आजमाता भी है, सिर्फ उस चीज़ से नहीं नवाजता, उसे आजमाता है कि मेरा बंदा मुझे कितनी दफ़ा दिन में याद करता है, मुझे कितने टाइम पुकारता है आजमाइश में, मुझे कितनी दफ़ा याद करेगा, मुझे किस तरह पुकारेगा, क्या रास्ता अपनाएगा, मेरी तरफ उसका रास्ता आएगा या दुनिया की तरफ उसका रास्ता जाएगा। लेकिन हम बसा औकात हम तो दुनिया की तरफ ही चलते रहते हैं। हमारे ये काम होता है दवाइयाँ, इंजेक्शन, बस इसी पर ही हम चल रहे थे। यही डिप्रेशन से दूर, थोड़ी देर के लिए हमें दूर करते हैं, फिर बाद में एक और डिप्रेशन आके शुरू हो जाता है। जब आप नमाज ही सही से आपका नहीं पढ़ना हो रहा है, जब कुरान शरीफ ही आप घर में नहीं खोल रहे हैं, जब आप हमारी नबी की सीरत को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप इन चीज़ों के शिकार तो होंगे। डिप्रेशन, परेशानी, ये सब तो होता रहेगा। जब आपका अल्लाह पे यकीन पुख्ता होगा, हर चीज़ हमारे मज़हब के हिसाब से करेंगे, हमारे मज़हब को फॉलो करेंगे, दीन इस्लाम को फॉलो करेंगे, तो आप खुद परेशानी से बाहर निकलना शुरू होगा। आपको खुद यकीन होगा कि हम घर जो है जितनी भी परेशानी, बड़ी से बड़ी परेशानी से बाहर निकल रहे, क्योंकि मेरा रब मेरे साथ है। तब आपको फील होता है कि अल्लाह ताला हम बंदे के साथ हमेशा मौजूद रहता है, परेशानी में भी अपने बंदे के साथ होता है और हर हाल में अपने बंदे को सपोर्ट करता है। ये कभी भी अल्लाह ताला अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता है। वो डिपेंड करता है कि वो उसका भरोसा अल्लाह ताला पर कितना है, उसका ईमान कितना मजबूत है अपने रब पर, अपने रब ताला पर, रब्बुल इज़्ज़त पर उसका यकीन कितना पुख्ता है। जब यकीन बहुत मजबूत होगा और आपका ईमान बहुत मजबूत होगा और अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन रखेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी हर परेशानी दूर होगी। बस डिप्रेशन से बाहर, बस आप लोग को मुस्बत सोच रखनी है कि इंशाल्लाह अच्छा होगा, जो होगा अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर ही करेगा। इंशाल्लाह हमारे साथ जो कुछ होगा अच्छा ही होगा, जो परेशानी उसमें हमारी बेहतरी ही होगी। परेशानी में भी ये सोचे कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए उसमें हमारे लिए कुछ बेहतर ही सोचा है, क्योंकि
वो जब अल्लाह ताला खुशियाँ देता है तो साथ में परेशानियाँ भी हज़ारों वक़्त देता है। वो उस वक़्त जब हम इसलिए देता है ताकि हम अपने अल्लाह ताला की तरफ और मुतवज्जा हो, अल्लाह की तरफ और जाएँ और उनसे दुआएँ माँगिए, उन नमाज़ें पढ़ें, कुरान शरीफ की तिलावत करें। तब जो है इंसान का यकीन मज़बूत होता है, तब वो परेशानी से बाहर निकलता है, तब उन्हें दवाइयाँ, इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेरा ये जो टॉपिक बनाया मतलब इस टॉपिक पे बात करने का मकसद यही था कि मेरी जो इस्लामी बहनें या इस्लामी भाई उनको ये जो डिप्रेशन का शिकार होती हैं, जो इनको अलग अलग और जो अलग अलग चीज़ें खाती हैं या अलग अलग अद्वियात दवाइयाँ वगैरह इंजेक्शन लेती हैं, वो इनसे परहेज़ करें, ये चीज़ें ना खाएं ना लें, नमाज़ें 5 वक्त की पढ़ें, तहज्जुद अदा करें, नमाज़ पढ़ें, कुरान शरीफ की तिलावत करें, उन्हें बहुत सुकून मिलेगा। इससे कोई डिप्रेशन नहीं होगा, हर परेशानी बहुत आसानी से दूर हो जाएगी। आप खुद फील करेंगे, आपके अंदर महसूस होगा कि आपके अंदर सुकून पैदा होगा, क्योंकि नमाज आपके अंदर रोशनी लाती है। तो इसलिए जब आप नमाज को बिल्कुल प्रॉपरली फॉलो करेंगे, कुरान शरीफ की तिलावत तफसीर से करेंगे, तो इंशाल्लाह आपकी हर परेशानी दूर होगी। अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन रखेंगे, अपने ईमान को इतना मजबूत रखेंगे कि कोई आपके ईमान को डगमगा ना सके। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी हर परेशानी, हर मुसीबत, हर डिप्रेशन को दूर कर देगा। आपको डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ होगी ही नहीं। जब अल्लाह पर आपका यकीन इतना मजबूत होगा तो कोई डिप्रेशन नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई बुरे ख्यालात, कोई बुरे वसवसे आएंगे ही नहीं, क्योंकि वसवसे तो शैतान की तरफ से आते हैं। तो जब अल्लाह की तरफ आपका रुझान होगा, तस्बीहात, नमाज़ें, जब 24 घंटे अल्लाह ताला को पुकारेंगे तो आप डिप्रेशन की तरफ अपने आप ही जाना आपका नहीं होगा। अब जब दिमाग ही आपका सिर्फ अपने रब की तरफ है, तो फिर आपको किसी चीज़ दुनियावी चीज़ की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब कुरान शरीफ की तिलावत, हमारे नबी की सीरत को फॉलो करेंगे, कुरान शरीफ को फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला ने चाहा तो आप सबकी हर परेशानी, हर मुश्किलात आसान हो जाएगी। मेरा अल्लाह आप सबकी हर परेशानी को दूर करे। मेरी यही दुआ है कि मेरी ये वीडियो इस्लामी बहनों को, इस्लामी भाइयों को अगर इस चीज़ से दूर कर, डिप्रेशन वगैरह से, और वो अपनी नमाज अपने दीन को फॉलो करे, तो मेरा ये रज़ा इलाही के लिए ये वीडियो बनाना एक कामयाब हो जाएगा कि मैंने अपने इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों के लिए ये वीडियो बनाई, इसलिए ताकि वो अपनी परेशानियों में अपने रब को याद करें, डिप्रेशन से दूर रहें, कुरान शरीफ तर्जुमे के साथ तिलावत करें। इंशाल्लाह उनके हर घर में परेशानियाँ, मसले मसाइल दूर होंगे, और अपना यकीन बिल्कुल पुख्ता रखें, क्योंकि हमारा रब पर हमारा यकीन ही हमारा अक़ीदा है कि अल्लाह ताला हर परेशानी को दूर करेगा, और अल्लाह ताला अपने हर बंदे के साथ होता है, तो उसे कभी उसे परेशानी में अकेला नहीं छोड़ता। तो मेरी यही दुआ है कि मेरी जो भी मुझे देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, जो भी है, अल्लाह ताला उनके घर में जितने मसले मसाइल, परेशानियाँ हैं, जो भी हैं, जो तकलीफ़ हैं, जो बीमारियाँ हैं उनके घरों में, जो लोग बीमार हैं, जो जिन तकलीफ़ में मुब्तला हैं, जो डिप्रेशन में मुब्तला हैं, जो परेशान हैं, जो परेशानी में मुब्तला, अल्लाह ताला उनकी सारी परेशानियों को दूर कर, उनकी आजमाइश में आसानी अता करें, उनके घरेलू मसले मसाइल में आसानी अता करें। अल्लाह ताला आप सब पर अपना रहम करम हमेशा बनाए रखे, आप सब पर अपनी रहमत बनाए रखे। अल्लाह ताला आप सब की दुआओं को कबूल फरमाए, अपनी नमाज़ों, कुरान शरीफ को कबूल फरमाए, आपकी हर परेशानी को दूर फरमाए। आमीन। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए, आपको भी आप सब अपनी दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह आप सब दुआएं कीजिए, नमाज़ें पढ़िए, सबको अपनी दुआ में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।